आपके पति से आप ये सवाल पूछ के देखिए कि अगर वो आपकी जगह होते तो उनका रिएक्शन कैसा होता? मतलब अगर अफ़ेयर, एक पत्नी का अफ़ेयर अगर बाहर होता तो क्या पति इस चीज़ को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि आपके हस्बैंड की जो कमाई हुई मनी है, जो पैसा है, उसका देखा जाए तो हक आपका है, आपके बच्चों का है, आपके पति का हक है और आपके माँ-बाप का, जो आपके हस्बैंड के जो माता-पिता हैं, जो आपके सास-ससुर हैं, उनका हक कहीं न कहीं बनता है। ठीक है? ये चीज़ चीटिंग नहीं है। चीटिंग तब होती है जब वो किसी बाउंडेशन को क्रॉस करके, किसी लिमिट को क्रॉस करके, वो भावनात्मक तौर पे उसके साथ जुड़ चुके हैं और जो भावनात्मक सपोर्ट उनको आपसे मिलनी चाहिए, वो उनको किसी और से मिल रही है। लेकिन अगर आपके हस्बैंड किसी महिला के साथ बात करते हैं या किसी को इमोशनल सपोर्ट देते हैं या कहीं उनकी किसी महिला के साथ दोस्ती है, जो कि सिर्फ़ एक अच्छी दोस्ती है, तो हो सकता है कि अगर आप उस दोस्ती को भी थोड़ा-सा दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको वो भी एक चीटिंग लग सकती है। एक सवाल आया है मेरे पास किसी महिला का और उनका ये कहना है कि उनके हस्बैंड उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं रिश्ते में और उनको कैसे पनिश किया जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपके हस्बैंड चीटिंग करते पकड़े गए हैं या चीटिंग करते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो वो किस तरह की चीटिंग है? क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है ये पूरा क्लियर नहीं है, आपने सिर्फ़ चीटिंग शब्द का इस्तेमाल करा है और मैं चीटिंग शब्द के आधार पे अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हो सकता है आपके हस्बैंड भावनात्मक तौर पे चीटिंग कर रहे हों, हो सकता है कि आपके हस्बैंड किसी को पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए चीटिंग हो सकती है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड किसी दूसरी महिला के साथ रिलेशन में हों, तो वो तो चीटिंग ही मानी जाएगी और हो सकता है कि आपके हस्बैंड किसी और महिला के साथ किसी दूसरे रिश्ते में हो या सिर्फ किसी एक लेवल तक किसी रिश्ते में हो और आपको वो पता हो या आपको उसका अंदाजा हो या आपको सिर्फ ऐसा डाउट हो तो आप उसको चीटिंग बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम चीटिंग की बात करते हैं और उनको पनिशमेंट कैसे दी जाए इस बारे में अगर बात करें सबसे पहले, तो होता क्या है कि हम जब चीटिंग की बात करते हैं, चीटिंग की बहुत सारी परिभाषाएँ हो सकती हैं। चीटिंग का कोई भी एंगल हो सकता है। उदाहरण के तौर पे आप घर पे रहती हैं या जॉब करती हैं, ये भी खैर मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप एक हस्बैंड की ऑफ़िशियल लाइफ़ देखेंगे, अगर वो आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो उनका बाहर कई लोगों से मिलना-जुलना होगा, उठना-बैठना होगा, जिसके अंदर मर्द-औरत दोनों ही होंगे। महिला-पुरुष दोनों के साथ उनके संबंध होंगे, आना-जाना होगा या बातचीत हो सकती है। चाहे वो ऑफ़िशियल लाइफ़ हो, चाहे वो सामाजिक लाइफ़ और चाहे उनका वो बिज़नेस का काम हो। लेकिन अगर आपके हस्बैंड किसी महिला के साथ बात करते हैं या किसी को इमोशनल सपोर्ट देते हैं या कहीं उनकी किसी महिला के साथ दोस्ती है, जो कि सिर्फ़ एक अच्छी दोस्ती है, तो हो सकता है कि अगर आप उस दोस्ती को भी थोड़ा-सा दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करोगे, तो आपको वो भी एक चीटिंग लग सकती है। लेकिन वास्तविक तौर पे वो चीटिंग होगी नहीं। तो चीटिंग की परिभाषा आपके लिए क्या है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन चीटिंग कब चीटिंग बनती है, कब आप किसी चीज़ को या किसी कर्म को या किसी रिलेशन में किसी व्यक्ति के साथ कब चीटिंग कह सकते हैं उसको? चीटिंग का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए सिर्फ़ आप हकदार थे। एक बीवी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते अगर आपके हस्बैंड वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ या किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करते हैं, तो वो चीटिंग आप कह सकते हैं। अच्छा, आपको अगर लगता है कि आपके पति भावनात्मक तौर से सिर्फ़ आपके हैं, तो ये आपकी गलत धारणा है। आपके पति एक इंसान है, एक समाज का हिस्सा है, आप एक समाज में रहती हैं, जहाँ पे और भी लाखों लोग रहते हैं आस-पास, हज़ारों लोग रहते हैं। अब वो पड़ोस में भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, आपकी ऑफ़िस या आपकी उनकी ऑफ़िशियल लाइफ़ में हो सकते हैं। तो किसी महिला को अगर वो थोड़ा-सा सपोर्ट करते हैं इमोशनली कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है? या हो सकता है कि वो किसी चीज़ के लिए उनको थोड़ी-सी हिम्मत बँधाने की कोशिश कर रहे हों। हो सकता है कभी उनको थोड़ा-सा ये लगे कि भई ये महिला अगर रो रही है या थोड़ी परेशान है, तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा-सा गाइड करने की कोशिश करूँ और वो महिला उनकी ऑफ़िस की मित्र भी है, तो ये चीटिंग नहीं हुई, ठीक है? ये चीज़ चीटिंग नहीं है। चीटिंग तब होती है जब वो किसी बाउंडेशन को क्रॉस करके, किसी लिमिट को क्रॉस करके, वो भावनात्मक तौर पे उसके साथ जुड़ चुके हैं और जो भावनात्मक सपोर्ट उनको आपसे मिलनी चाहिए, वो उनको किसी और से मिल रही है। ठीक है? तो अगर वो चीज़ रिश्ते में आपके गायब हो चुकी है और उसकी पूर्ति आपके हस्बैंड कहीं और से कर रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं आपकी भी गलती है। इस रिश्ते पे आपको इस पॉइंट के ऊपर आपको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए और अगर उनको ये पूर्ति बाहर से हो रही है, तो फिर यहाँ पे आपके हस्बैंड भी गिल्टी हैं। क्योंकि इस चीज़ के बारे में आपके हस्बैंड भी ज़िम्मेदार हैं, आप भी ज़िम्मेदार हो। तो ये चीज़ आप दोनों बैठ के आपस में डिस्कस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें कि आपके हस्बैंड किसी महिला को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं,
तो फाइनेंशियल सपोर्ट में हो सकता है कि उन्होंने किसी को उधार दिया हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ अंदाजा है, आपने कोई प्रूफ वगैरह तो मुझे बताया नहीं, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पति किसी और को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली और उनसे पैसा वापस नहीं ले रहे हैं, तो ये भी आपके हस्बैंड की एक गलती है और ये कहीं ना कहीं एक चीटिंग मानी जाएगी, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो कमाई हुई मनी है, जो पैसा है, उसका देखा जाए तो हक आपका है, आपके बच्चों का है, आपके पति का हक है और आपके माँ बाप का, जो आपके हस्बैंड के जो माता पिता हैं, जो आपके सास ससुर है, उनका हक कहीं ना कहीं बनता है। तो अगर वो पैसा किसी ऐसी महिला को दे रहे हैं जिनसे वापस नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उस पैसे के बदले कहीं ना कहीं उनको कुछ और पूर्ति करने की कोशिश वो कर रहे हैं, तो ये भी एक चीटिंग हो सकती है। क्योंकि आजकल ये रिश्तों में बड़ा कॉमन हो चुका है कि पैसे के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और पैसे की सपोर्ट आजकल सबको चाहिए, चाहे वो महिला हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, ठीक है। तो ये भी एक तरह से चीटिंग मानी जाएगी। और अगर मैं खुले शब्दों में कहूं कि आपके बीच में अगर आपके हस्बैंड शारीरिक तौर पे कहीं उनका अफेयर है या कहीं इन्वॉल्व है, तो ये तो बिल्कुल एक एक पाप है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ पे सवाल उठाने से पहले आपको आपके हस्बैंड के साथ पूरी तरह डिस्कस कर लेना चाहिए, आपको उनके साथ बात करनी चाहिए बैठ के कि कैसे ये हो रहा है और क्यों हो रहा है, और ऐसी क्या कमी आपके रिश्ते में आ गई कि इस चीज़ की पूर्ति आपको बाहर से करनी पड़ रही है। और आपके पति से आप ये सवाल पूछ के देखिए कि अगर वो आपकी जगह होते तो उनका रिएक्शन कैसा होता। मतलब अगर आपका अगर अफेयर, एक पत्नी का अफेयर अगर बाहर होता, तो क्या पति इस चीज़ को स्वीकार कर सकता है? नहीं कर सकता। तो महज एक पति या फिर मर्द होने के नाते उनके पास ये अथॉरिटी या फिर कहीं से उनको लाइसेंस नहीं मिल जाता कि घर में बैठी महिलाएं सिर्फ चुप बैठकर ये तमाशा देखने के लिए हैं और पति जो चाहे एकदम खुले सांड की तरह बाहर करता रहे, तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन रिश्तों में जो कमी आई है, कहीं ना कहीं उसको आपको ही आपके पति के साथ बैठ के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। उनसे साफ साफ पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्या है जो पहले था और अब नहीं है, क्योंकि आपके पति शुरू से तो बेवफा नहीं थे, शुरू से तो आपके पति मतलब बाहर किसी महिला के साथ इन्वॉल्व नहीं थे। अगर वाक़ई वो शुरू से ही रहे हैं, तो फिर बदकिस्मती से ये हो सकता है कि आपके पति का शायद ये चरित्र ही ऐसा होगा कि वो शायद महिलाओं के साथ इन्वॉल्व होते होंगे। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक उम्मीद की किरण ये हो सकती है कि हर एक इंसान ऐसा नहीं होता शुरू से। आप कहीं न कहीं उनसे बात करने की कोशिश करिए। इस चीज़ को बिल्कुल इमोशनली और बहुत ही प्यार से और सेंसिबल तरीके से इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए कि क्या कमी रह गई रिश्ते में। अगर आपसे वो किसी चीज़ की उम्मीद लगाते हैं, तो आप उस उम्मीद पे खरे उतरने की कोशिश करिए। आपके पति अगर आप अपने पति से किसी चीज़ की उम्मीद लगाती हैं, तो आप अपने पति की थोड़ी-सी मदद करने की कोशिश करिए कि वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरें। क्योंकि दोनों की ज़िम्मेदारी अलग-अलग है और दोनों इंसान अलग-अलग हैं, ठीक है? तो कहीं न कहीं आप उनसे बैठ के जब बात करेंगे, बैठ के बात करने पे ही इस प्रॉब्लम का हल निकलेगा। और अगर बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं इस बारे में। लेकिन आजकल रिश्तों में ये कॉमन हो चुका है। तो कोशिश करिए कि आप भी अपने आप को ऐसा बना के रखने की कोशिश करें कि आपके पति का ध्यान कहीं और दूसरी महिला पे ना जाए, और आप पूरी कोशिश करने के बाद भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल मतलब सब कुछ उलट-पुलट कर दो, ठीक है? लेकिन फिर भी एक अच्छा दिखना, अच्छा एजुकेटेड होना और एक सपोर्टिव लाइफ पार्टनर होना आपका कर्तव्य है। भावनात्मक तौर पे, सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे अपने पति को सपोर्ट करना आपका कर्तव्य है, और यही कर्तव्य आपके पति का भी है आपके प्रति। और अगर और अगर बात करें आपके पति को इस चीज़ के लिए सज़ा देने की या उनको पनिश करने की, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप खुद इस चीज़ की ज़िम्मेदारी ना लें। आप अपने पति को ज़्यादा से ज़्यादा धमका सकते हैं, ठीक है? आप उनको ये बोल सकते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको परेशान कर सकते हो, मानसिक तौर पे आप उनको टॉर्चर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक पहलू है, आपके पास एक पॉइंट है कि आपके पति कहीं न कहीं आपके साथ चीटिंग कर रहे हैं। तो आप उनको मतलब रिश्तों में आप उनको शर्मिंदा कर सकते हो, आप उनके साथ घर में झगड़ा कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बात फैलेगी तो ये बात रिश्तेदारों में जाएगी, और रिश्तेदार भी अगर समझदार होंगे तो आपको यही सलाह देंगे कि इस चीज़ का आप खुद ही बैठ के समाधान निकालने की कोशिश करिए। और अगर फिर भी ये चीज़ अगर आपसे सॉल्व नहीं होती और समाज या रिश्तेदार भी आपकी इस बारे में कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप अपने पति को पनिश करने की कोशिश ना करिए। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप उनको पनिश करें ठीक वैसा ही करके, क्योंकि आपकी बुद्धि में खासकर हो सकता है कि आपके मन में विचार आ रहा हो कि मेरे पति को पनिश करने का वही तरीका है जो तरीका उन्होंने अपनाया है या जो उन्होंने हरकत करी है, तो वो तरीका सही नहीं होगा।
मानते हैं? क्योंकि अगर आपके पति कुछ गलत कर रहे हो और आप सोचते हैं कि मैं भी कुछ गलत करूँ और उनको भी सेम ऐसा रियलाइज़ होगा, तो कहीं न कहीं आप अहंकार में आके या थोड़ा-सा भ्रम में आके रिश्तों को आप और खराब कर लोगे। इससे होगा क्या कि आपके पति ने आज किसी एक व्यक्ति के साथ चीटिंग मतलब रिश्ते में गए हैं या पता नहीं गए हैं कि नहीं गए हैं और इसी गलतफ़हमी के दौरान कहीं अगर वो सीरियसली किसी महिला के साथ इन्वॉल्व हो गए, तो इससे होगा क्या कि आपका घर-परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका रिश्ता एकदम खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में बच्चे भी हैं, तो बच्चों का जीवन भी कहीं न कहीं दाँव पे लग जाएगा। तो प्यार से एक व्यक्ति जब कहीं न कहीं भटक जाता है, तो एक महिला का कर्तव्य बनता है कि आप उसको सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। और अगर नहीं कुछ होता है, तो फिर एक्सपर्ट हैं, आप बाहर निकलेंगे समाज में तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो रिलेशनशिप के एक्सपर्ट होते हैं और अगर फिर भी कुछ नहीं होता है, तो फिर कानून का सहारा लेके आप कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन खुद आप उनको पनिश करने की, खासकर एक बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे लेवल पे जाके या अलग तौर तरीका अपना के आप अपने पति को पनिश करने की या सज़ा देने की कोशिश ना करें। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।